नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड हेल्प। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के NCERT मैथमेटिक्स सॉल्यूशन की। और यहाँ पर जो अध्याय हमारे सामने चल रहा है वो है हमारी एक्सरसाइज 2.2 और अध्याय का नाम है हमारा बहुपद, अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो है वो है 5। सवाल क्या है? सवाल आपका कह रहा है कि बहुपद दिया गया है और इसके शून्यक ज्ञात कीजिए, साथ में इसके शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्यता की भी जांच कीजिए। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि बहुपद, और बहुपद हमें दिया गया है t² - 15 के शून्यक। अब शुरू करते हैं। ये हो जाएगा आपका t² - 15। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सवाल को हल करने के लिए कैसे क्या करेंगे? आपको पता है कि अगर बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो बहुपद का मान शून्य के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए और बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? बहुपद को 0 के बराबर करना होगा। तो t² - 15 बराबर 0। अब नीचे हो जाएगा आपका t² बराबर 15 और ये हो जाएगा t बराबर। अब देखिए भाई, 15 का अगर डायरेक्ट अंडर रूट नहीं निकल पा रहा है या वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है तो ये हो जाएगा +-√15। यहाँ से दो मान कैलकुलेट होंगे। एक हो जाएगा p बराबर √15 और एक मान है t बराबर -√15। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर बंद कर देंगे कुछ इस तरीके से। एक उत्तर तो हमारा ये है, और अगर देखा जाए तो एक उत्तर हमारा ये और एक उत्तर हमारा ये हमने आंसर प्राप्त कर लिया। तो उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संबंध सत्यता की जांच। तो चलिए संबंध सत्यता वाले मामले को हल करेंगे। लिखेंगे संबंध सत्यता की जांच। आइए, सबसे पहले हम बहुपद को उठाएंगे। बहुपद है हमारा t² - 15। अब यहां पर लिखेंगे पहला शून्यक और पहला शून्यक तो हमको दिया गया है वो है √15। फिर दूसरा शून्यक और दूसरा शून्यक है हमारा -√15। ये दोनों चीजें हो गई। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल। लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योगफल बराबर, और ये होता है आपका पहला शून्यक धन दूसरा शून्यक। चलिए, ये उस समय जिस समय शून्यक हमें अलग अलग दिए गए होते हैं। पहला शून्यक है √15 और दूसरा शून्यक है -√15। ये धन ऋण का गुणा ऋण होता है। ये हो जाएगा आपका √15 -√15 और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और कितना आ गया आपका 0। तो शून्यकों को जब जोड़ा तो योगफल 0 आ रहा है। अब हम लोगों को क्या करना होगा? लिखना होगा, सूत्र की सहायता से हम निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योगफल और आपको पता है कि शून्यकों का योगफल होता है माइनस। अब यहाँ पर जो बहुपद दिया गया है वो उस पर चर पद आया है t, तो यहाँ पर बोलेंगे -t का गुणांक -t का गुणांक बटे नीचे हो गया आपका t² का गुणांक। चलिए भाई, अब देखिए t का गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है तो 0 बटे, और t² का गुणांक दिया गया है 1। 0 में किसी भी चीज का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0। इसी तरीके से हम लोग शून्यकों के गुणनफल की मदद से भी संबंध सत्यता की जांच को चेक कर लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर,
अभी हो जाएगा आपका पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक, पहला शून्यक कितना है हमारा, ये है आपका √15 और दूसरा शून्यक है आपका -√15। इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा -√15 गुणे √15, तो ये हो जाएगा आपका कितना 15। तो शून्यकों का गुणनफल हम लोग निकाल करके लाए 15। अब हम लोग सूत्र की सहायता से शून्यकों का गुणनफल प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि शून्यकों का गुणनफल बराबर, अभी हो जाएगा आपका पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक। ओ ये नहीं लगेगा, अब की बार फार्मूला लगेगा। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो अब आपको पता है जिस समय बहुपद दिया गया होता है उस समय शून्यकों का गुणनफल होता है आपका अचर पद बटे, और यहाँ पर टी दिया गया है तो अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आ जाइए उसी के आधार पर हम इसे हल करेंगे। तो लिखेंगे अचर पद बटे, फिर ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर का गुणांक। जो चर पद आता है उसी पर बेस्ड सूत्र लगा देते हैं। अचर पद यहाँ पर कितना दिया गया है, वो दिया गया है -15, चिन्ह सहित रखते हैं, और टी स्क्वायर को गुणांक दिया गया है 1, और ये हो जाएगा आपका -15। और देखिए कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि अगर जो शून्यक हैं उनको अलग अलग जोड़ें तो उनका योगफल वही प्राप्त होगा जो बहुपद में शून्यकों के योगफल का फार्मूला लगाने से प्राप्त होता है। इसी तरीके से अगर शून्यकों का गुणा किया जाए तो वही प्राप्त होगा जो शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला लगाने से प्राप्त होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6, और देखिए यहां पर क्या दिया गया है बहुपद। बहुपद का नाम हमको दिया गया है 3x² - x - 4। 3x² - x - 4 के शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। तो ये इस तरीके से हो गया आपका। फिर आगे चलेंगे, ये हो गया आपका 3x² - x - 4। अब यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले पद के गुणांक का तीसरे पद के साथ गुणा करेंगे। तो पहले पद का गुणांक क्या है 3 और तीसरा पद क्या है 4, और तीसरे पद के पहले लगे चिन्ह के अनुसार, यहाँ पर तीसरे पद के पहले कौन सा चिन्ह लगा है माइनस, तो तीसरे पद के पहले लगे हुए चिन्ह के अनुसार ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि घटा देने पर 1 आ जाए। तो 4 × 12 और 4 × 12 ये हो जाएगा आपका 3x² - 4x + 3x - 4। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे x, और ये हो जाएगा 3x - 4, और प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 4। पूरे से कॉमन ले लिया 3x - 4, और ये बचेगा आपका x + 1। अब आपको पता है बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद को किसके बराबर करना होगा 0 के। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए, बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए अब देखिए भाई, बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो बहुपद होगा उसको शून्य के बराबर करेंगे। तो 3x² - x - 4 = 0। अब इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 3x - 4, और ये हो जाएगा आपका x + 1 = 0। इम्प्लाई का निशान लगा देंगे, 3x - 4 = 0। फिर ये हो गया आपका 3x = 4 और x = 4/3। ठीक है, एक उत्तर तो हमारा ये हो गया। अगला उत्तर क्या है हमारा, यहाँ पर फिर हमने निशान लगाया और लिखेंगे x धन 1 = 0। ये हो गया आपका x = -1। तो दोनों उत्तर मिल गए। यहाँ पर हमने दोनों उत्तरों को बंद कर दिया। यही हमारे जो दिए गए बहुपद के शून्यक है। अब हमें संबंध सत्यता प्रमाणित करनी है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करना है, लिखेंगे संबंध सत्यता की जांच। तो हेडिंग डाल दिया संबंध सत्यता की जांच। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पर ये भी डाल सकते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्यता की जांच।
इसके लिए सबसे पहले समीकरण को उठाएंगे और वो है आपका 3x² माइनस x माइनस 4। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, लिखेंगे पहला शून्यक और पहला शून्यक हमको दिया गया है तो उसको हमने मान लिया 4/3। फिर इसके बाद दूसरा शून्यक हो गया हमारा -1। अब चलिए यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला, लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर। अब जो शून्यकों का योगफल है वो है पहला शून्यक धन दूसरा शून्यक, पहला शून्यक धन दूसरा शून्यक। चलिए पहला शून्यक क्या है आपका, ये है आपका 4/3 और दूसरा शून्यक है -1। ये हो जाएगा आपका 4/3 -1, तो ये गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4 - 3/3 और ये हो गया आपका 1/3। तो शून्यकों का योगफल हो गया आपका 1/3। फिर आगे चलेंगे, अब सूत्र की सहायता से शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे क्योंकि शून्यकों का योगफल बराबर, अब शून्यकों का योगफल हो जाएगा, यहाँ पर जो बहुपद दिया गया है वो चर पद आया हुआ है x, तो ये हो जाएगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब जब हम बहुपद देख रहे हैं तो x का गुणांक वहां पर कितना दिया गया है, वहां पर दिया गया है 1 - 1, तो एक सूत्र वाला माइनस और एक पद वाला माइनस। अब बटे ये हो जाएगा आपका 3, यहाँ पर आ गया आपका 1/3। फिर आगे चलते हैं, अब शून्यकों का जो योगफल है दोनों ही स्थितियों में समान आ रहा है। इसी तरीके से निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक, चलिए भाई पहला शून्यक क्या है आपका, ये पहला शून्यक हमारा 4/3 और दूसरा शून्यक क्या है आपका -1, तो ये हो जाएगा आपका -4/3। फिर हम फार्मूला लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर। अब शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा, अगर हम बहुपद पे जो गुणांक होते हैं उनके आधार पर देखेंगे तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा आपका अचर पद बटे x² का गुणांक। अब यहां पर अचर पद क्या है आपका -4 और x² का गुणांक क्या दिया गया है 3। तो हमने देखा कि शून्यकों को अगर अलग अलग जोड़ें तो वही आता है जो शून्यकों के सूत्र लगाने से प्राप्त होता है। इसी तरीके से शून्यकों को अलग अलग गुणा किया जाए तो वही आता है जो शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला लगाने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया प्रूफ। तो उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आए होंगे। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपी बोर्ड हेल्प, और इस समय NCERT कक्षा 10 के मैथमेटिक्स की बुक का सोल्यूशन आपके सामने हाजिर है। अगर आप डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक का सोल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है यूपी बोर्ड हेल्प। जय हिंद, जय भारत।